हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 HP सबमर्सिबल वाटर पंप के बारे में। यदि दोस्तों आपको 1 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना है या फिर आपके घर में बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसे सोलर पैनल से चला लूं, तो उसके लिए आपको कितने सोलर पैनल लेने होंगे, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, और अगर आपको 1 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप बैटरी से चलाना है तो कितनी बैटरी आपको लगानी चाहिए और इन सब की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी। अगर आपके घर में पहले से ही पुराना सबमर्सिबल वाटर पंप लगा हुआ है तो उसको अगर आप सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो इन सब की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 1 HP सबमर्सिबल वाटर पंप के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में पहले से सबमर्सिबल वाटर पंप लगा हुआ है तो अलग बात है, नहीं अगर आप नया सबमर्सिबल वाटर पंप लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू भी लगवा सकते हैं या फिर आप डीसी सोलर सबमर्सिबल वाटर पंप भी लगवा सकते हैं। डीसी सोलर सबमर्सिबल वाटर पंप में क्या है कि दोस्तों इसमें आपको जो वाटर पंप मिलेगा वो डीसी होगा, यानी कि वो डायरेक्ट सोलर पैनल से चलेगा, बस बीच में उसके एक कंट्रोलर लगेगा। जबकि हमारा जो नॉर्मल एसी सबमर्सिबल वाटर पंप होता है इसके बीच में एक कन्वर्टर लगता है। उस कन्वर्टर के लिए चाहे आप एक इन्वर्टर ले सकते हैं या फिर कोई VFD ले सकते हैं, यानी कि सोलर पैनल हमारे डीसी करंट देगा, उस डीसी करंट को फिर एसी में कन्वर्ट करने के लिए बीच में हमें इन्वर्टर या फिर VFD की जरूरत होगी। तो आप बिल्कुल ही नया सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट डीसी सबमर्सिबल लगवा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप पुराने सबमर्सिबल वाटर पंप के ऊपर सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपके घर में 1 HP का वाटर पंप पहले से लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप क्या करना है कि एक एनर्जी मीटर लेना है और उस एनर्जी मीटर में आपको कनेक्शन करके ये चेक करना है कि वो सबमर्सिबल जो आपके घर में लगा है जिसको आप सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं वो कितनी वाट पावर कंजप्शन कर रहा है और कितने एम्पियर करंट ले रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको यही बात चेक करनी होगी कि टोटल पावर कंजप्शन उसकी कितनी है। नॉर्मल दोस्तों एक नए सबमर्सिबल वाटर पंप की जो पावर कंजप्शन है 1 HP की वो 746 वाट के करीब होती है, लेकिन सबमर्सिबल वाटर पंप जमीन के गहराई में जाकर पानी को ऊपर निकालता है तो उस कारण से उसके ऊपर लोड और ज्यादा आ जाता है और वो पावर कंजप्शन और ज्यादा करने लग जाता है। और जमीन की गहराई में जाने का मतलब ये है कि हर जगह पे पानी का लेवल जो है वो अप डाउन होता है, कहीं पर ज्यादा ऊपर होता है, कहीं पर ज्यादा गहराई में होता है, कहीं पर 100 फीट के करीब गहराई में होता है, कहीं पर 40 फीट पे ऊपर होता है। तो इस तरह से दोस्तों सभी जगह वाटर लेवल जो है वो अप डाउन होता है। उसी हिसाब से दोस्तों इस मोटर के ऊपर लोड पड़ता है जिसके कारण ये पावर कंजप्शन कम या ज्यादा करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेटर ऑप्शन यही है कि सबसे पहले आपको सबमर्सिबल को जो है अपनी मेन ग्रिड से चलाना है और एक एनर्जी मीटर के थ्रू आपको ये चेक करना है कि आपका सबमर्सिबल जो आपने लगाया हुआ है वो कितनी पावर कंजप्शन कर रहा है। उस हिसाब से फिर दोस्तों आपको सोलर इन्वर्टर लेना होगा और उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने होंगे। तो मान लीजिए दोस्तों आपका जो सबमर्सिबल है वो कर रहा है 1800 से 2 किलोवाट तक की पावर कंजप्शन, तो आपको कम से कम लेना होगा 3 किलोवाट का सोलर PCU या फिर सोलर इन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, अभी काफी सारे लोगों का ये सवाल भी होगा कि हमें सबमर्सिबल को बैटरी के ऊपर नहीं चलाना, डायरेक्ट चलाना है, तो उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम जान लेते हैं कि 1 HP सबमर्सिबल वाटर पंप को बैटरी से और सोलर पैनल से चलाने के लिए आपका कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है लुमिनस कंपनी का सोलर वाटर PCU 3 kVA 48 वोल्ट। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये MPPT टेक्नोलॉजी का है। करंट रेटिंग इसकी लगभग 50 एम्पियर के करीब है। इसकी VOC 72 वोल्ट से 120 वोल्ट तक है और इसके ऊपर सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो 3000 वाट है, यानी 3 किलोवाट है। और इसकी जो इन्वर्टर रेटिंग है वो भी 3000 VA है, यानी 3 किलोवाट है। तो इसके ऊपर आप 2400 वाट तक का लोड चला पाएंगे, यानी कि 1 HP से 1.5 HP तक का वाटर पंप आप इसके ऊपर आराम से चला पाएंगे। और ये इन्वर्टर 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो इसके ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी होगी। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो इस सोलर PCU का प्राइस जो है वो वेबसाइट के ऊपर 30,000 रुपए दिया गया है। तो हो सकता है कि डीलर के पास से आपको ये लगभग 25,000 रुपए के करीब में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं दोस्तों इस इन्वर्टर के ऊपर लगने वाली बैटरी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी होगी, तो जितनी ज्यादा एज की बैटरी आप लगाएंगे आपका बैटरी का खर्चा जो है वो उतना ही बढ़ेगा। अगर आपको ज्यादा लंबे समय तक बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आप ज्यादा एज की बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 100 एज या फिर 150 एज की बैटरी लगा सकते हैं। नॉर्मल दोस्तों 150 एज की सोलर बैटरी लगभग आपको 11 से 12,000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो 4 बैटरी यहाँ पर 48,000 रुपए की आपको मिल जाएगी। अभी बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाले सोलर पैनल के बारे में। तो क्योंकि दोस्तों इस सोलर PCU के ऊपर आपको 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने होंगे। अब सोलर पैनल इसके ऊपर आप जितनी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये सोलर PCU है तो इसके ऊपर आपको VOC ज्यादा मिलती है। तो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर टॉपकॉन N टाइप सोलर पैनल। यदि बात करें टॉपकॉन सोलर पैनल के प्राइस की तो लगभग टॉपकॉन सोलर पैनल आपको जो है 20 से 24 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल लेंगे तो लगभग अगर आप 22 रुपए पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल का प्राइस माने तो 3 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस जो है वो यहाँ पर 66,000 रुपए हो जाता है। इसके अलावा आप 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर
वगैरह का भी खर्चा आ जाता है। तो लगभग 86,000 रुपए यहाँ पर हमारे सोलर पैनल के हो गए और 30,000 रुपए हमारे सोलर पीसीयू के हमने माने थे, 48,000 रुपए हमारे 4 बैटरियों के हो गए। तो कुल मिलाकर इन नए कंप्लीट 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का जो खर्चा है वो 1,64,000 रुपए यहाँ पर आया है। अगर दोस्तों आपके घर में बिल्कुल ही सोलर पैनल नहीं है और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप 1 से 1.5 HP की वाटर पंप के लिए ये सोलर सिस्टम ले सकते हैं। हो सकता है कि इसका प्राइस 10-15 हजार रुपए के करीब में और कम ज्यादा हो, क्योंकि ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ये यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन हमने यहाँ पर चेक किया है। आप डीलर से अगर ये सिस्टम लेंगे और भी आपका पैसा जो है वो बच सकता है। तो ये हमारा दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम था 3 किलोवाट का 1 से 1.5 HP के वाटर पंप के लिए। अभी हम बात करते हैं दोस्तों उन लोगों के लिए जो खेतों में रह रहे हैं और जिनको 1 से 1.5 HP तक का सबमर्सिबल वाटर पंप चलाना है दिन के समय में, उनके लिए है हमारे ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में बात करें तो आप ले सकते हैं दोस्तों यूटीएल कंपनी का यूटीएल 3F1 GT मॉडल। ये दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, यानी कि इसके ऊपर आपको बैटरी नहीं लगानी है, डायरेक्ट इन्वर्टर लगाना है और इसके ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं और फिर आप अपने घर का जो भी चाहे वो लोड चला सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, MPPT टेक्नोलॉजी का है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 13 से 19.5 एम्पियर तक है। VOC इसकी 17 वोल्ट से 500 वोल्ट तक की है और इसकी जो सोलर पैनल कैपेसिटी है वो 3900 वाट की है, यानी 4000 वाट के करीब है और इन्वर्टर रेटिंग जो है वो 3300 VA है। तो इसके ऊपर आप लगभग 2.5 से 3 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और इसके ऊपर आपको बैटरी कोई लगानी नहीं है क्योंकि ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 22,268 रुपए दिया गया है। अभी हम बात करते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर लगने वाले सोलर पैनल के बारे में। तो क्योंकि टोकन सोलर पैनल का प्राइस यहाँ पर हमने 22,000 रुपए लिया था तो 3900 वाट के सोलर पैनल का प्राइस जो 85,800 रुपए हो जाता है। 25,000 रुपए हमने और एक्स्ट्रा मान लिए तो 1,10,800 रुपए हमारे सोलर पैनल के हो गए और 22,268 रुपए हमारे इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर के हो गए। तो टोटल यहाँ पर 1,33,000 रुपए हमारे इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बैठे हैं, जबकि हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के जो है वो 1,64,000 रुपए बने हैं। तो कुछ दोस्तों 25-30,000 रुपए का ही डिफरेंस है दोनों में। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड वाला सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि जब भी मान लीजिए आपको रात के समय में सबमर्सिबल चलाने की जरूरत पड़ेगी तो आप बेझिझक इस सोलर सिस्टम को चला सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए पैनल में कोई दिक्कत हो जाती है या फिर बारिश का मौसम है तो अपनी बैटरियों को आप चार्ज कर सकते हैं अपने ग्रिड से और आप जब चाहें अपने सबमर्सिबल को चला सकते हैं। इसके अलावा जब आपको सबमर्सिबल नहीं चलाना होगा उस समय आप अपनी बैटरी को जो है सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं और अपने घर का बाकी लोड भी चला सकते हैं। तो दोस्तों जहां पर आपको घर के साथ में ही सिस्टम लगाने की जरूरत है, मान लीजिए आपका घर भी वही है और सबमर्सिबल भी वही है, तो फिर आप इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको खेतों में लगवाना है जहां पर सिर्फ आपको दिन के समय में सिस्टम चलाना है अपना सबमर्सिबल वाटर पंप, तो फिर आप इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। प्राइस लगभग इनका मैंने आपको बता दिया है, अप्रोक्सीमेट इतना ही प्राइस इनका होता है। इसके अलावा ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जगह पर आप VFD भी लगा सकते हैं, बट उस VFD के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कितने सोलर पैनल आपको लगाने हैं और कितने HP तक की वाटर पंप आप उसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।